उन्वान के ऊपर एक बड़े ज़रूरी मसले के ऊपर चंद एक मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। ये मसला वो मसला है कि जिसके ऊपर हमारे दीन इस्लाम की पूरी बुनियाद खड़ी है। मसला अकीदा ख़त्म नबुव्वत, ये हमारे ईमान की जान है। इस मसले के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल हो सकता नहीं है। जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये चीजें इस्लाम की ज़रूरियाती दीनिया के साथ ताल्लुक रखती हैं, फर्जियत का दर्जा रखती हैं, इनका इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत का इनकार करने वाला या इस अकीदे में जर्रा बराबर शक करने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जिस तरह हमें अल्लाह तबारक व तआला के एक होने पर यकीन है, अल्लाह की वहदानियत में हम शक नहीं कर सकते। जिस तरह हमें नमाज के फर्ज होने पे यकीन है, नमाज की फर्जियत में शक नहीं कर सकते। जिस तरह हम रोजे की फर्जियत में यकीन रखते हैं, रोजे की फर्जियत में शक नहीं कर सकते। जिस तरह हमें रोजे क़यामत पर यकीन है, यौमे आखिरत के मुताल्लिक हम शक नहीं कर सकते। रब्बे काबा की कसम है, जो भी मेरे आका की खत्मे नबुव्वत का मुनकिर है, उसके कुफर के अंदर भी हम शक नहीं कर सकते हैं। जो हुजूर की खत्मे नबुव्वत का इनकार करने वाला हो या जो उनकी हिमायत करने वाला हो, जो जर्रा बराबर भी शक करने वाला हो, हम उसके कुफर में शक कर सकते नहीं हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी खत्मे नबुव्वत का तज़किरा आज से 1450 साल कबल खुद फरमा दिया था। मेरे हुजूर ने फरमाया, सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया, अन करीब मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे, झूठे आएंगे। हर एक उनमें से ये गुमान करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। मेरे आका ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सुन लो, क़यामत तक मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता? सारे बोले, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं है। रब्बे कायनात में कुरान मजीद बुरहान रशीद में खुद हुजूर की खत्म नबुव्वत की गवाही देते हुए इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। इसका ये मतलब नहीं कि रसूलुल्लाह का कोई बेटा नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे मर्दों में से कोई बाप नहीं, किसी के बाप नहीं है। हमारे आका मौला इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना के 3 शहजादे थे। एक जनाबे हजरत कासिम, दूसरे हजरत अब्दुल्ला और तीसरे शहजादे का इसमें ग्रामी हजरत इब्राहिम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन है। तीनों की तीनों बचपने की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए। कोई एक भी उस उम्र तक नहीं पहुंचा कि जिस उम्र में पहुंचकर इंसान को मर्द का दर्जा दिया जाता है। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। हाँ, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, लेकिन मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं, हुजूर के बाद कोई दूसरा रसूल आ सकता नहीं है। जो कोई हुजूर के बाद अपने आप को नबी या रसूल कहेगा, हम उसे कज़्ज़ाब कह सकते हैं।
दज्जाल कह सकते हैं, अल्लाह का रसूल मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला इतना हसास मसला है, इतना अहमियत का हामिल मसला है। मेरे और आपके नबी ने खुद अपने नबी होने की, अपने खत्म नबुव्वत की गवाही किस अंदाज में दी, जब हुजूर की हयाते तय्यबा के अंदर मुसलमा ने झूठे नबुव्वत का दावा किया। मेरे आका ने फरमाया, अशहदु अन्नी अदादा तुराबिद दुनिया अन्ना मुसैलमा कज़्ज़ाब। मेरे आका ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी इस जमीन के ऊपर जितने मट्टी के जर्रात हैं, उन जर्रों के बराबर गवाही देता हूं कि मुसलमा झूठा है। क्या फरमाया? इस जमीन पे जितने मट्टी के जर्रात हैं, उन जर्रों के बराबर हुजूर ने फरमाया, मैं खुद गवाही देता हूं कि मुसलमा क्या है? झूठा है, कज़्ज़ाब है। जो हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, काफिर है। बड़े दुख की बात, आज हमारे 2 फुट की कुर्सी पर बैठने वाले बलून जज जो कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, लेकिन वफादारियां कभी यहूदो नसारा के साथ करते हैं, कभी कादियानियों के साथ करते हैं। ये 2 फुट की कुर्सी पर बैठकर रसूलुल्लाह का हक भूल गए हैं। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि जो भी कादियानियों की हिमायत में खड़ा होगा, रसूलुल्लाह के गुलाम उसका सर तन से जुदा करके रख देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आखिर में एक सवाल करना चाहता हूं अपने उस मलऊन चीफ जस्टिस से, जिसने कादियानियों के मुतल्लिक फैसला देते हुए कहा कि कादियानी सरेआम अपने झूठे दीन की तबलीग नहीं कर सकते, अलबत्ता 4 दीवारी के अंदर अपने घरों में, अपने इदारों में 4 दीवारी के अंदर क्या कर सकते हैं? लोगों को गुमराह और मुर्तद कर सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं, इसका तो मतलब फिर ये बना कि चौक के अंदर खड़े होकर शराब पीना हराम है, कोई घर में छुप कर पी ले तो फिर हलाल हो जाएगी। अगर कोई किसी को सरेआम कत्ल कर दे तो वो तो जुर्म है। रात की तारीकी में घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर छुप कर अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो फिर उसके ऊपर 302 की दफा नहीं लग सकती है। हम पूछना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, अगर 4 दीवारी के अंदर बैठकर हम अगर मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई बात करते हैं, आर्मी के खिलाफ कोई बात करते हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ 4 दीवारी के अंदर बैठकर कोई बात करते हैं, फिर आपके इस कानून के मुताबिक हम पे कोई दफा नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी नामूस के ऊपर हमला हो, पाकिस्तानी आर्मी की नामूस के ऊपर हमला हो, तो उसके लिए तो इदारे फौरन हरकत में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी ये 4 दीवारी के अंदर हुजूर के गुलाम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।